अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सब लोगों का। उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत के साथ होंगे। अच्छा जी, आज हम बना रहे हैं भिंडियाँ प्याज वाली। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है कि मैंने भिंडियों को अच्छी तरीके से धो लिया, ठीक है। फिर इसको खुश कर लिया। खुश करने के बाद इसको मैंने काट लिया इस फॉर्म में, ठीक है। फिर ये तो सबसे पहले हमने क्या किए कि दो हमने मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, ठीक है। इनको बारीक बारीक चॉप कर लिया इस तरह लंबी शेप में, ठीक है। टमाटर लिए हैं मैंने 2 अदद, जिनको मैंने चॉप कर लिया है, ठीक है। इसके अलावा मुझे चाहिए, यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून रेड सुरख मिर्च लिया है, ठीक है। 1 टेबल स्पून मैंने नमक लिया है। साबुत धनिया लिया है 1/2 टेबल स्पून। इस तरह 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा लिया है मैंने। इस तरह 1 टेबल स्पून मैंने पिसा हुआ धनिया लिया है, ठीक है। और यहाँ मैं चुटकी रायदाना यूज़ करूँगी। इसके अलावा हल्दी है मेरे पास 1 टेबल स्पून। के अलावा यहाँ पर मेरे पास सब्ज़ धनिया है और शिमला मिर्च है। मैं दरड़ा मिर्च भी इसमें यूज़ करूँगी। तो आए आपको बताती हूँ कि हम किस तरह बनाते हैं। यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, इसमें मैं थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड करूँगी, तकरीबन 2 टेबल स्पून, ठीक है। और जो भिंडियाँ काटी हुई थी, ठीक है, वो मैं क्या करूँगी इसमें फ्राई कर लूँगी मैं, ठीक है। ऐसा करने से क्या होता है कि भिंडियाँ लेस नहीं छोड़ती, ठीक है ना, बिल्कुल उनकी लेस नहीं होती और वो अच्छे तरीके से बनती हैं, ठीक है। उनका कलर भी अच्छा रहता है। अब हम इसमें इसको फ्राई करेंगे उसी तेल में, ठीक है। थोड़े से जो हमारे पास कुकिंग ऑयल में 2 टेबल स्पून या ऐड किया था। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे ½ टेबल स्पून मैं इसमें दरड़ा मिर्च ऐड करूँगी, ठीक है। और ये मोटी मिर्च है, ठीक है, छोटे वाली, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसके अलावा मैं क्या करूँगी, नमक इसमें मैं ½ टेबल स्पून ऐड करूँगी। अब इसके अलावा जो मैंने आपको बताया था कि मैंने साबुत धनिया लिया हुआ है, उसको मैं ऐसे मसल के इसके अंदर ऐड करूँगी, ठीक है। ज़ीरा है मेरे पास, वो भी इसी तरह मसल के मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। रायदाना था हमारे पास चुटकी, वो भी इसके अंदर मैं ऐसे ऐड कर दूँगी। हमारी जो भिंडियाँ फ्राई हो चुकी हैं, ठीक है। अब हम क्या भिंडियों को निकाल लेंगे, ठीक है। मैं ऐसे भिंडियाँ निकाल रही हूँ। अब हम उसी पैन में क्या करेंगे, प्याज जो हमने काट के रखे हुए थे उनको फ्राई करेंगे। इस तरह मैंने सारी भिंडियाँ निकाल ली हैं। उसी पैन में हम क्या करेंगे, जो हमने प्याज ये काट के रखे हुए थे 2 मीडियम साइज़ के, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। जो ऑयल हमारे पास था हम वो इसके अंदर ऐड करेंगे। हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताइएगा प्याज वाली भिंडियाँ कैसी लगी, ठीक है। और किसी किस्म को कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट करके। बस हम हल्का सा सौते करेंगे, ठीक है। इनको हमने ब्राउन नहीं करना, ठीक है, हल्का सा सौते करेंगे बस। प्याज हल्के हल्के गुलाबी होना शुरू हो गए हैं, ठीक है। अब इस पॉइंट पे हमने क्या करना है, हम इनको बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे कुक। अब हमने क्या करना है,
कि ये जो नमक है, सुरख मिर्च है, हल्दी है, धनिया है, ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे इस तरह। इनको मिक्स करेंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारे पास एक टमाटर की प्यूरी मैंने बनाई हुई थी, 2 अदद टमाटर थे मेरे, वो इसके अंदर ऐड कर दूंगी। इनको मिक्स करेंगे। इसकी अब हम आंच स्लो कर देंगे, जो टमाटर हैं वो अच्छी तरीके से गल जाएं। फिर हम थोड़ी देर के बाद इसमें भिंडियाँ ऐड कर देंगे। प्याज टमाटर हो चुके हैं, तो अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे आके जो भिंडियाँ हैं काटते हैं, इसकी जो भिंडियाँ इसके अंदर हम डाल देंगे। और जो सब्ज़ मिर्च थी मैंने दरमियान से कट लगा के वो उसके अंदर डाल दिया है। ठीक है, अब हम इनको मिक्स करेंगे। इसकी आंच हम स्लो कर देंगे और इसको 5 मिनट के लिए हम लोग दम पे छोड़ देंगे। ठीक है, और जो हमारे पास यहाँ पे सब्ज़ मिर्च कटी हुई थी वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। ठीक है, और इसके ऊपर ढकना दे देंगे। इसको 5 मिनट के बाद हम फिर देखते हैं। ठीक है, 5 मिनट हमारे हो चुके हैं। ठीक है, और मैंने इसका चूल्हा बंद कर दिया है। हमारी प्याज वाली ये भिंडी तैयार है, आप देख सकते हैं।